नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग राहु ग्रह से संबंधित एक अद्भुत कहानी को लेंगे जो कि एक पुरानी सत्य घटना पर आधारित है और इसको मैं अनुभव के रूप में प्रकाशित कर रहा हूँ जो कि कुंडली से जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत कहानी के विषय में। वाराणसी में एक पुरानी हवेली थी, शिव कुंज, जो दशकों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात के समय कोई स्त्री रोती है। उसकी रुलाई गंगा नदी के किनारे तक सुनाई देती थी। कहते थे वह स्त्री कौशल्या थी, जो कभी अत्यंत सुंदर, सौम्य और धर्मपरायण स्त्री थी, लेकिन उसकी कुंडली में राहु अष्टम भाव में स्थित था और उसी राहु के बुरे प्रभाव की छाया ने उसके जीवन को नर्क बना दिया था। कौशल्या एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी। बचपन से ही उसका झुकाव पूजा पाठ, देवी भक्ति और व्रतों की ओर था। उसके पिता भी एक ज्योतिषाचार्य थे जो कहते थे कि इस बच्ची की कुंडली अद्भुत है, लेकिन राहु का प्रभाव इसकी आत्मा पर छाया डाल रहा है, जो बहुत बुरी स्थिति है। उन्होंने उसका विवाह 19 वर्ष की आयु में पंडित राघवेंद्र से कर दिया, जो कि तांत्रिक साधना में बहुत निपुण थे। राघवेंद्र देवी तारा और भैरव की साधना करते थे। आरंभ में उनका जीवन शांत था, लेकिन धीरे धीरे राहु का प्रभाव जागने लगा। विवाह के कुछ महीने के बाद कौशल्या को रात में अजीब दृश्य दिखने लगे। कभी कोई काला साया खिड़की के बाहर दिखता, कभी कोई फुसफुसाहट उसके कानों में कहती। वह नींद में बार बार एक ही सपना देखती, एक अंधेरी नदी जिसमें कोई स्त्री काले वस्त्रों में खड़ी है और कहती, मैं तेरे भीतर हूँ। राघवेंद्र ने समझा यह कोई किसी राहु दोष या तंत्र बाधा का संकेत है। उन्होंने राहु शांति यज्ञ किया, परंतु बाधा शांत नहीं हुई, बल्कि और भी ज्यादा प्रबल हो गई। राहु जब गोचर में 12वें भाव में आया तो कौशल्या का जीवन उस वक्त टूटने लगा। वह रातों को अनिद्रा से पीड़ित होने लगी। घर के दीपक अपने आप बुझ जाते, कभी पूजा का जल काला हो जाता तो कभी कमरे में राख जैसी गंध फैल जाती। एक रात राघवेंद्र ने देखा कौशल्या गहरी नींद में थी, पर उसकी आंखें खुली थी और मंद स्वर में वह कुछ बोल रही थी, जो कि किसी अघोर तंत्र साधना के मंत्र जैसे थे। वह स्तब्ध था। यह वही मंत्र है जो कभी रात्रि में काली साधना में वो बोलते थे, पर इसे कैसे पता है? अगले दिन कौशल्या ने कहा, मुझे रात को कोई सिखा रहा था। वह कहती थी कि मैं अधूरी हूं, मुझे पूर्ण करना है। कुछ दिन बाद कौशल्या के शरीर पर नीले रंग के निशान भी पड़ने लगे, मानो किसी ने पकड़ लिया हो उसे। अब वह दिन में आती तो उसका चेहरा नहीं दिखता, बस बाल और काले वस्त्र। वह कहती, मैं उसकी शिष्या हूँ। राघवेंद्र ने अब समझा कि यह कोई साधारण समस्या नहीं है। उन्होंने कुंडली फिर से देखी। अष्टम राहु बैठे हुए थे और चंद्र पर दृष्टि डाल रहे थे और गुरु चांडाल योग भी बना हुआ था, और यह तंत्र बाधा की चरम अवस्था मानी जाती है। राघवेंद्र ने निश्चय किया कि अब उसे देवी भैरवी की शरण लेनी होगी। एक तांत्रिक साधक थे, नाथ के पास वो पहुंचा। नाथ से कहा, आप कोई साधारण बाधा नहीं है, यह राहु की छाया है। यह उस आत्मा की शक्ति है जो तंत्र से मार्ग से बंधी है और कौशल्या के माध्यम से प्रकट हो रही है। क्योंकि राहु ग्रह के माध्यम से कोई भी पूर्व जन्म का पाप और उसका फल भोगना पड़ता है, यही वास्तविकता है। इसी कारण से तंत्र इस पर कार्य कर रहा है। भैरवनाथ ने उसे काल भैरव मंदिर में जाकर एक विशेष अनुष्ठान करने की सलाह दी, लेकिन शर्त रखी, सावधान रहो, अगर राहु की छाया सक्रिय हो गई तो साधक या पीड़ित दोनों में एक ही जीवित बचेगा। अमावस्या की रात्रि थी। काल भैरव मंदिर के पीछे शमशान क्षेत्र में नाथ ने मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया। कौशल्या को चक्र के भीतर बैठाया गया और चारों ओर नीले रंग के दीपक जल रहे थे। मंत्र जैसे जैसे तेज होता गया, हवा ठंडी और भारी होती गई। अचानक कौशल्या कांपने लगी, उसकी आवाज भी बदल गई। तुम मुझे बांध नहीं सकते, मैं राहु से उत्पन्न हुई हूँ, मैं उसकी अर्धांगिनी हूँ। भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाया, ओम भैरवाय नमः का जाप करते हुए राख की रेखा खींची, लेकिन तभी दीपक बुझ गए और कौशल्या का शरीर शून्य में उछल गया। वह उस क्षण तीखी गंध और करुण चीत्कार चारों तरफ फैल गई थी। अगले दिन सुबह जब मंदिर के पुजारी पहुंचे तो वहां केवल राख थी। उसके बीच में काला नाग बैठा हुआ था। कौशल्या और नाथदेव दोनों गायब थे। लोग कहते हैं कि उस दिन से राहु की छाया शिवकुंज हवेली में स्थायी हो गई। रात में अब
भी कोई स्त्री मंत्र बोलती सुनाई देती थी और हवा में राख की वही गंध फैल जाती थी। कुछ लोग कहते थे कौशल्या राहु साधिका है जो तंत्र बाधा से पीड़ित आत्माओं को अपने साथ ले आई है। अमावस्या के बाद तीसरी रात थी। वाराणसी की गलियों में हल्की हल्की नमी और ठंड से उठती हुई ठंडी हवा जैसे किसी पुराने किस्से की परतें खोल रही थी। इसी तरह समय में अन्वेष नाम का एक शोधकर्ता था जो कि धर्म, तंत्र और लोक विश्वास पर लेख लिखता था, फील्ड नोट्स बनाता था और हर रहस्य को तर्क की कसौटी पर तौलता था। उसके पास एक पुराना पीला पड़ा कटरा चित्र था जो कि शिवकुंज हवेली का नक्शा था। नक्शे के साथ में एक चिट्ठी थी, बस 2 पंक्तियां थी। कौशल्या लौट आई है, राहु की छाया अब बनकर जीवितों पर चलती है। अगर सच लिखना है तो वहां जाओ, पर जाने से पहले राहु काल को समझ लो। अन्वेष मुस्कुराया। राहु काल उसने मोबाइल में नोट किया। शनिवार शाम 4:30 से 6 बजे तक राहु काल था। फिर उसने अपने गुरु जैसे लगने वाले एक बुजुर्ग ज्योतिषी पंडित देवाशीष तिवारी को फोन लगाया। गुरुजी, शिवकुंज जाना चाहता हूँ, राहु काल में ही। दूसरे सिरे से धीमी तपस्वी की आवाज आई। राहु काल में वहां जाना ठीक नहीं है, पर अगर जाना ही है तो नीले तिल और काला धागा अपने साथ रख लेना। और याद रखना, राहु के प्रभाव में नाम मत लेना, जो मौजूद है वही बुलाया जाएगा। किसका नाम गुरुजी? वो जो महल हवेली में रोती है, जो मंत्र के साथ चलती है, वही। अन्वेष ने वह शब्द के आगे कोष्ठक बनाकर ड्राफ्ट में लिखा, अज्ञात स्त्री प्रेत कौशल्या। लेकिन उसके भीतर का संशयवादी पत्रकार हंस पड़ा। नाम लेने से आखिर हो ही का क्या? तिवारी जी ने बस इस बात को सुनकर एक श्लोक सुनाया। छाया ग्रह पश्यति नाम ध्वनि, यत्र पथो तत्र वहा, नामम उच्चार्तयतम ते चेत, वचः बनताम तत्र संध्या। अन्वेष ने अर्थ पूरा नहीं समझा, पर चेतावनी बचा ली। बस इतना समझा कि नाम मत लेना है। शाम ढलते ढलते अन्वेष शिवकुंज के फाटक पर था। पुरानी लोहे की सल्लाखें जिन पर हरी काई उगी हुई थी, मानो किसी विस्मृत समय के कैदी हों। उसने बैग से नीला धागा निकाला और दाहिने हाथ की कलाई पर कसकर बांध लिया। जेब में काले तिल रख लिए। दरवाजा हल्का सा धक्का देते ही कर कर करके खुल गया, जैसे किसी ने भीतर से सहमति दी हो। आंगन में कदम रखा तो उसने नोटबुक खोली। गंध, राख, गीली मिट्टी, किसी जली हुई तेल की महक। तापमान आसपास में ठंडा था और हवा स्थिर थी। ध्वनि दूर से किसी के रुदन यानी सूक्ष्म छाया अस्थिर की स्थिति थी। सीढ़ियां टूटी हुई थी और हर कदम पर उखड़ा हुआ प्लास्टर था। ऊपर की ओर जाते अंधेरे में एक चील की चीख गरज कर खो गई। भीतर एक कमरा सा दिखा। दीवार पर काली रेखाएं, जैसे किसी ने राख से मंत्र लिखने की कोशिश की हो। अन्वेष ने टॉर्च की रोशनी चलाई। भैरवी न रा शब्द अधूरा था। भैरवी नर, इसका क्या मतलब हुआ? उसे एक झुरझुरी हुई। उसने कैमरा ऑन किया। लाइट, बैटरी, रिकॉर्डिंग। उसकी सांसें तेज हो गईं, कभी रोमांच में, कभी अजीब सी कशिश में, जैसे इस हवेली का देवदासी सन्नाटा उसे अपने घर बुला रहा हो। अंदर का 1000 खिड़कियों वाला सन्नाटा चीख रहा था। अन्वेष ने दीवार पर टैप किया, खोखली और उसका थोड़ा प्रस्तर उखाड़ा। पीछे नीले धागे से बंधा हुआ छोटा सा ताबीज निकाला। ताबीज में तांबे की छोटी पट्टी पर कुछ उकेरा गया था, जिसमें रौंग और भ्रौंग अधकच्चे अक्षर थे, जैसे किसी ने जल्दी में उकेरे हों। उसी क्षण कमरे में कोने में एक फुसफुसाहट होती, नाम मत लेना। अन्वेष ने टॉर्च उस दिशा में डाली। धूल के कण आकाश गंगा की तरह जैसे चमक रहे थे, पर वहां पर कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि हवा की सरकसाहट है और मन का वहम है। फिर भी उसने जेब से रखा काला तिल उंगलियों में दबा लिया, एक छोटी ढाल की तरह। उसने ताबीज बैग में डालना चाहा, तभी कंधे पर कुछ टिक गया। कोई हाथ नहीं था, पर भार था। और फिर एक भिन्न सी स्पष्ट स्त्री की आवाज, नाम मत लेना। अन्वेष ने गर्दन घुमाई। कुछ नहीं दिखाई दिया, पर आवाज उसके बाएं कान के बिल्कुल पास से आई थी। कौन शब्द निकला ही था कि उसकी जीभ ठिठक गई। उसको गुरुजी की बात याद आई, नाम मत लेना। उसने कहा, मैं नोट्स लिखने आया हूं, जो हुआ उसे समझना चाहता हूं।
आवाज कुछ पल शांत रही, फिर हंसी, सूखी सूक्ष्म दूर से आती हुई। समझने का मूल्य राहु मुफ्त में नहीं देता। अन्वेष ने कमरे की दूसरी दीवार पर झुककर एक प्रतीक को देखा, यानी कि अर्धचंद्र में काली बिंदी। बिंदु से निकलती 8 पतली रेखाएं थीं। यह परिचित सा लगा। राहु का एक लोक प्रचलित प्रतीक है जिसे कुछ संप्रदाय अंधकार की दृष्टि से देखते हैं। उसने स्केच बनाया। अचानक टॉर्च झपकी, रोशनी मंद हुई, कैमरा क्लिपिंग सा करने लगा। 1 सेकंड चल रहा, 1 सेकंड डगमगा रहा, और तभी दरवाजे पर किसी के पायल की धुन बहुत धीमी, जैसे स्मृति में कोई चलता है। अन्वेष ने दरवाजे की ओर रोशनी फेंकी, खाली, पर आवाज अंदर और नजदीक हो गई। खट 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 खट, मानो कोई नाखून से जमीन पर चक्र खींच रहा हो। उसने हिम्मत बटोरी, ठुड्डी उठाई। तुम कौन हो? आवाज ने फिर से फुसफुसाया। नाम मत लेना। कौन पूछना भी एक नाम है। पहचान देना, बांध देना। तुम्हें वह कहो या चुप रहो। अन्वेष के गले में एक सूखी गांठ सी बन गई थी। उसके अंदर का जो तर्कवाद था वह डर को शब्द दे रहा था। हवा है, ध्वनि का भ्रम है, या फिर भार है? ये है क्या? घड़ी में 5:58 दिखाया। राहु काल का मध्य समय था। कमरे में तापमान गिरा और सांस की भाप दिखने लगी, और अचानक टॉर्च, कैमरा सब बंद। गहरा समूचा अंधकार हो गया। उस अंधेरे में आवाज साफ हो गई। अब वो फुसफुसाहट नहीं थी, जैसे किसी ने अपने कंठ पर जमी धूल झाड़ के बोला हो। मैं अधूरी थी। अर्थ से पहले नाम रखा गया, तब मैं बिखर गई। अब मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे बस पूरा होना है। पूरा कैसे? अन्वेष ने पूछा। जो मंत्र अधूरा छोड़ा था, जो त्रिशूल की राख से काटा गया था, उसे फिर जोड़ना होगा। तब वह तुम्हारी आंखों में उतरकर तुम्हारी देह से बोल सकेगी। अन्वेष ने मस्तिष्क में एक धुंधला सा उठकर गुरु के निषेध को से टकराया। कौन? उसने होंठ भींच लिए थे। नहीं, नाम नहीं। आवाज मुस्कुराई। तुम्हें याद है, अच्छा है, पर याद रखना, जो भी अधूरा है वह उधार मांगने आता है। तुम लिखते हो ना, कलम की स्याही भी उधार लेती है यादों से। मेरी भी स्याही देह, सांस और समय है। दे सकते हो? अन्वेष ने जेब में रखा काला तिल कसकर पकड़ा। नहीं, मैं सिर्फ देखूंगा और लिखूंगा। देखना भी तो देना होता है। अंधेरे में उसकी उंगलियां फर्श पर किसी खींची आकृति से टकराई, जो कि काला त्रिभुज था। उसने टॉर्च जलाई। एक बार जगमग, फिर डगमग, पर अब रोशनी रह रहकर स्थिर होने लगी। त्रिभुज के तीनों कोनों पर राख के ढेर, और बीच में सूक्ष्म सा धागा नीला। अन्वेष ने नोट किया, यह कोई कटे हुए चक्र की मिट्टी बची हुई लगती है, जैसे अनुष्ठान अधूरा छोड़ा गया हो। जैसे उसने उंगली से राख हटाई, हवा में तीखी गंध फैल गई। दीवार पर छायाएं, सामने एक क्षीण आकृति, काले बाल, चेहरे पर अपार छाया की चादर। वह तैरती नहीं, चलती नहीं थी, बस मौजूद हो जाती थी। और उस मौजूदगी में एक विचित्र सम्मोहन था, जैसे किसी लंबे विराम के बाद कोई शब्द बोला गया हो। भैरव ने रेखा काटी थी, राघव की पूजा अधूरी थी, और उसने मुझे बुलाया था तुम्हारे जैसी आंखों से। फिर उसने मुझे डुबो दिया नाम में, नाम में। अन्वेष का गला सूख गया। तुम चाहती क्या हो? अपूर्ण मंत्र को मुझे पूर्ण करना है। राहु के अंधचंद्र पर जो बिंदी रखी थी उसे अग्नि का स्पर्श चाहिए। तुम करोगे? नहीं, मैं अनुष्ठान नहीं करूंगा। मैं एक शोध करता हूं, और शोध का दूसरा नाम है आहुति। यह कहते ही तीनों राख के ढेर हल्के हल्के धधक उठे, बिना आग के, बिना बाती के, मानो हवा ने पूरे अंगारों में इतिहास फूंक दिया हो। नीला धागा उसके हाथ में झंझना उठा था। कलाई पर एक कसाव, जैसे कोई दूसरी कलाई उससे बंध गई हो। अचानक बाहर से पांवों की आहट और मंदिर घंटी की आवाज। राम नाम सत है। नहीं, यह मरण गाथा नहीं थी, बल्कि यह जप का विराम था। किसी ने बस ध्वनि के दरवाजे पर संरक्षण बनाया था। अन्वेष ने बेताबी से टॉर्च दीवार की ओर फेंकी, जो कि तिवारी जी ही थे। दंड काठी और हाथ में लोटा, माथे पर राख चंदन।
उन्होंने कहा, मैंने मना किया था, तुम आए हो तो मैं भी आ गया। नियम सुनो, नाम नहीं नियम। राहु की जगह पर नियम चलते हैं, अनुरोध नहीं चलता। तिवारी जी ने तिरछी नजर से कमरे को देखा। ये तीन ढेर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, उत्तर खाली। यही गलती हुई थी। उत्तर कोण से हर तंत्र शुद्ध या दूषित बनता है। जिसने किया उसने उत्तर खाली छोड़ा। वही तुम्हारी फुसफुसाहट की जन्मभूमि भी है। आकृति स्थिर हुई, जैसे ध्यान से सुन रही हो। तिवारी जी ने कहा, मैं पूर्णता दूंगा पर अनुष्ठान नहीं। तुम्हें जाना होगा बेटी, या तो अपने बीज में या फिर अपनी अग्नि में। कमरे में एक भंवर सी ठंडक, आकृति के बाल जैसे हवा में उलझ गए हों। उसने धीमे से कहा, मुझे बेटी मत कहो, बेटी एक नाम है, नाम ही मुझे बांधता है। तिवारी जी मुस्कुराए, तो बेटी नहीं, आभा, वह जो दिखे नहीं पर सबको दिखा दे। सुनो, उन्होंने कहा। एक संहिता जब प्रारंभ किया, न सटीक वेद न तांत्रिक कर्कशता, किसी मध्य मार्ग का सुर था, स्वर जो राहु को भी मार्ग देता है। अन्वेष ने गौर किया कि जप में नीचे उतरता हुआ आलाप था, जो नाम नहीं लेता था पर एक तरह का अर्थ बना देता था। राख के ढेर धीरे धीरे बुझने लगे। अन्वेष ने राहत की सांस ली। क्या यह चली जाएगी, ऐसा उसने सोचा। तिवारी जी ने उसे डांटा, प्रेत नहीं है यह, बंधन में फंसी हुई तांत्रिक शक्ति है। आधा मंत्र, आधा मान। इसे विदा नहीं, अवसान चाहिए, पूर्णता से। उसकी अग्नि तुम्हारी आंख मांग रही है। अन्वेष ने चौंक कर देखा, मेरी आंख क्यों? क्योंकि तुम देखते हुए लिखते हो। तुम्हारी आंख में भाषा है। यह उसी भाषा का उधार मांग रही है, ताकि अधूरा नाम अर्थ बन जाए और फिर शून्य। आकृति अब और पास। अन्वेष के चारों ओर परछाई कोमल लकीर खींची, जैसे आंख पर उंगली फेर दी गई हो। उसने फुसफुसाया, सिर्फ एक पल के लिए अपनी दाहिनी आंख बंद कर दो, शून्य दिखेगा। उस शून्य में अग्नि रख दूंगी। तिवारी जी ने कड़ी आवाज में कहा, नहीं, आंख मत दो, भाषा दो, मंत्र का अधूरा शब्द दो। उन्होंने अन्वेष की ओर देखा। याद है दीवार पर क्या लिखा था? भैरवी न अरा, आखिरी अक्षर आ है, नर नहीं, नरा। शक्ति का संबोधन में नर में नारी की प्रचेतना जगती है, वही पूर्णाक्षर है। कहो, भैरवी नरा। अन्वेष ने जड़वत होंठ हिलाए, भैरवी नरा। कमरे में एक अद्भुत कंपन हुआ। न चीत्कार हुई, न करुण रुदन हुआ, जैसे किसी ने बंद खिड़की पहली बार खोली हो। आकृति के काले बाल थोड़े से पीछे हटे, चेहरा नहीं दिखा, पर उसका आकृति का बोझ कुछ हल्का था। नीला धागा भी ढीला पड़ गया, कलाई पर निशान आ गया। अक्षर पूरा हुआ पर उत्तर कोण अभी भी खाली था। आकृति ने थके स्वर में कहा, वहां दीप चाहिए, और वह दीप तुम्हारी सांस से जलेगा। तिवारी जी ने अन्वेष की ओर इशारा किया, धीरे से फूंक मारो, उसी उत्तर कोण की तरफ, जहां कोई ढेर नहीं है, जहां शून्य है। फूंक, वायु दीप बनेगी। राहु जो है वायु का स्वामी है, और वहीं शांति पाएगा। अन्वेष घुटनों के बल उत्तर दिशा में झुका। उसने हल्की सी फूंक मारी। अंधेरे ने एक पल के लिए आकार लिया, जैसे किसी ने शून्य पर लौ रख दी हो। आकृति की अंगुलियां जो भी थी और भी थी, हल्की सी कांपी, और फिर सब शांति फैल गई। कमरे में ठंडक उतरकर धीरे धीरे गर्माहट में बदलने लगी। टॉर्च अब बिना झपके चल रही थी। कैमरा स्थिर था। आकृति ने आखिरी बार बोला, नाम मत देना, अर्थ देना। अगर मैं जाऊं और कोई लौट आए तो उसे उत्तर दीप दिखाना, उसे अक्षर का आखिरी स्वर देना। राहु अंधकार नहीं है, वह परिभाषा का विराम है। विराम को मुकम्मल बनाओ। अन्वेष के गले में कुछ अटक सा गया, अजीब कच्चा सा दर्द था। उसने पूछा, क्या तुम अब मुक्त हो? मुक्ति नाम की नहीं, नियम की होती है। आज नियम पूरा हुआ है इस कमरे में, लेकिन जहां अधूरा शब्द होगा वहां मैं प्रतिध्वनि बन जाऊंगी। यह कहते ही वह मौजूदगी हवा में घुल गई। ना गंध, ना स्वेद, ना चीख, बस दीवार में अर्धचंद्र की बिंदी जैसी रोशनी में बदल गई। क्षण भर के लिए फिर मिट्टी की तरह बैठ गई। तिवारी जी ने दंड काठी टिकाई। चलो, सूर्यास्त हो रहा है। यह घर रात को फिर कहानियां सुनाता है। अन्वेष ने सांस छोड़ी कि मैं लिखूं क्या? जो हुआ लिखो, तिवारी जी ने कहा, पर नाम मत लिखना। कौन जो भी है, नाम के आगे बस अवसान लगा देना।
बस अर्थ दे दो ताकि अगली आवाज को उत्तर दीप का पता मिल सके। रात में अन्वेष अपने एक कमरे वाले मकान में लौट आया। मेड पर नोटबुक, कैमरा और ताबीज। उसने ताबीज की पट्टी को रोशनी में तिरछा किया। रोम भ्रौम। यह अक्षर अब स्पष्ट थे, जैसे किसी ने भीतर से रेखाएं भर दी हो। उसने लिखना शुरू किया। शिवकुंज, चतुर्भुज कमरा, अर्धचंद्र बिंदी, राहु दृष्टि प्रतीक, 3 राग के ढेर, पूर्व पश्चिम दक्षिण, उत्तर खाली, अनुष्ठान में गलती, भैरवी नर, आभू अधूरा मंत्र का पूर्णाक्षर। मंत्र नाम नहीं अर्थ बनकर काम करता है। आवाज की 3 शर्तें, नाम नहीं अर्थ दो, उत्तर दीप, वायुदीप, फूंक। राहु परिभाषा का विराम, अवकाश, तंत्र बाधा, अधूरा अक्षर, अपूर्ण नियम था। लेखन तो समाप्त हुआ। आंखें जरूर भारी हो गई थी उसकी। उसी रात एक स्वप्न आया कि वह अंधेरी नदी के किनारे एक स्त्री काले वस्त्रों में, पर अब वह आवाज शांत थी। तुमने अक्षर जोड़ दिया, अब वाक्य जोड़ना है। शिवकुंज अकेला नहीं है, यह 3 चिन्हों की श्रृंखला है, हवेली, घाट और कुंड। तीसरा चिन्ह जो है कुंड में मिलेगा, जहां राहु वृत्त पानी में उतरता है। वहां जाकर अर्थ को शब्द बनाना है, तभी शून्य सो पाएगा। अन्वेष पसीने से भीगता हुआ उठा, पर उसे ठंड नहीं लगी। खिड़की पर सुबह का आभास हो गया था और मेज पर नक्शे का नया पन्ना, जिस पर किसी ने मिट्टी से 3 बिंदु बना दिए थे, हवेली, घाट और कुंड। कौन आया, कब आया, कैसे आया, वो कोई जवाब नहीं जानता था। सुबह उसने तिवारी जी को फोन किया। गुरुजी, एक स्वप्न आया है, कुंड, राहुवृत्त, घाट का, मणिकर्णिका। तिवारी जी ने बिना देर किए कहा। वहां जल में राहुवृत्त उतरता है। कभी एक पुराने शमशान अनुष्ठान में वहां की राख में नीली चमक आती है और कभी कभी वहां राहु नील है। पर ध्यान रखना, घाट पर नाम लोग चिल्लाते हैं हर चिता के साथ। वहां नाम से युद्ध करना आसान नहीं है, तो क्या करूं? उसने पूछा। अर्थ बस पकड़े रहो। जब सब नाम पुकारे तुम अर्थ का उच्चारण करना। अर्थ याद रखना। उत्तरदीप कहीं भी बन सकता है अगर तुम वायुदीप हो तो। अन्वेष ने बैग उठाया। टॉर्च, कैमरा, ताबीज, नोटबुक, काला तिल, नीला धागा और फिर कलाई पर बांधा। दरवाजा बंद किया। जो भीतर कमरे की हवा में एक क्षीण सी अपरिचित मुस्कुराहट घुली थी। नाम मत देना, उत्तरदीप देना। वह मुस्कुराया, वादा रहा। शिव कुंज पीछे छूट गया था, पर उसकी आवाज का नियम अब अन्वेष की नसों में धड़क रहा था। आगे घाट था, जहां नाम आग के साथ उठते हैं, राख के साथ बैठते हैं और पानी के साथ बह जाते हैं। और उसके बाद कुंड, जहां राहु का वृत्त पानी पर उभरता है एक क्षण के लिए। बस उतने ही समय अक्षर वाक्य बन सकता था। अन्वेष चल पड़ा, इस बार शोध के लिए ही नहीं, उसकी पूर्णता के लिए, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि राहु अंधकार नहीं, विराम है, और विराम को मुक्त करने का एक ही मार्ग है, अधूरे अक्षर को अर्थ देकर वाक्य में बदलना। तो इसकी आगे की कथा को हम लोग जानेंगे अगले भाग में। अगर आपको राहु से संबंधित कोई समस्या है तो आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर तंत्र बाधा किसी की भी कुंडली में होती है वह हमेशा राहु के कारण ही होती है। हालांकि कभी कभी शनि, मंगल और क्रूर ग्रह सूर्य वगैरह के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन स्पष्ट तंत्रिक बाधा, यानी जिसके माध्यम से तंत्र बाधा आपके जीवन में विनाश लेके आती है, परेशानियां लेके आती है, उसके लिए राहु ही जिम्मेदार होता है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं और उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ताकि आपको तंत्र बाधा की समस्या से बाहर निकाला जा सके। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।